हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज जो है हम एक नोटिस लेकर के आप सबके सामने आए हैं, जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से जो है उस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, कब परीक्षा होगा, न जाने कब डेट आएगी, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग आज जो है हम एक नोटिस लेकर के आए हैं, जो कि ये नोटिस जो है बिहार सिविल कोर्ट से निकल करके आई है। और ये नोटिस जो है प्यून के लिए है। और प्यून में जो है नोटिस, हम चलिए देखते हैं नोटिस में क्या है। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और ये बिहार सिविल कोड का ऑफिशियल वेबसाइट है ना। और यहाँ जो है एक सर्कुलर नोटिस पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो सर्कुलर नोटिस है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो है इस वेबसाइट पे चले आइएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना का होगा, है ना। तो इस पेज पे आने के बाद जो है, जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ जो है नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में आप देख पाइएगा, इस नोटिफिकेशन में आप देख पाइएगा कि एक 17 फरवरी 2024 को आई है, जिसमें पब्लिकेशन ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ प्यून ऑर्डरली, है ना। देख सकते हैं ये नोटिस है। तो नोटिस हम लोग देखते हैं कि नोटिस क्या कुछ का है। तो उस पर क्लिक करिएगा तो ये जो है एक पेज डाउनलोड होगा, जो कि काफ़ी ही बड़ा पेज है, ठीक है। और बड़ा पेज इन द सेंस देख सकते हैं पेज कितना है, 2622 पेज है, बहुत लंबा सा पेज है। और इस लंबे से पेज में लंबा सा रोल नंबर है, जो कि रिजेक्शन लिस्ट है। पे उनमें जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पे आई है, जिन्होंने, देखते हैं क्या कुछ नोटिस में कहा गया है। करा है कि ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट सेशन से जो है उसका जो वैकेंसी निकल करके सामने आई थी, उसका जो कमिटी है उन्होंने जो है एक नोटिस निकाला है। और नोटिस में किसके रिगार्डिंग है, इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्यून ऑर्डरली परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस अप्रैल 2022, यानी अप्रैल 2022 में जो वैकेंसी निकली थी उसके रिगार्डिंग जो है नोटिस है। इसमें क्या कहा गया है कि इन व्यू ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कमिटी डेटेड 5 फरवरी 2024, 5 फरवरी को देखा गया कि द लिस्ट ऑफ number of applications form applied in the connection with appointment to the post of pune orderly pursuant to the employment notice मार्च 2022, यानी कि 2,28,000 जो है, ये जो नंबर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है। ये जो नंबर है इसमें कहा गया है कि अप्लाई जो किए थे इस पोस्ट के लिए, प्यून के लिए, विच वाज फाउंडेड इनवैलिड, ये क्या इनवैलिड पाए गए हैं अपॉन द स्क्रूटनी, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ डुप्लीकेट फॉर्म पेमेंट मेड आफ्टर लास्ट डेट। यह कॉज बता रहा है कि किस कारण, है ना, किस कारण ये इसको जो है रिजेक्ट किया गया। तो कारण मेंशन है, किसी ने क्या किया, डुप्लीकेट फॉर्म भरा, किसी ने क्या किया, पेमेंट मेड आफ्टर लास्ट डेट, पेमेंट का डेट खत्म हो गया तब पेमेंट किए हुए है, और किसी का नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, कोई कैंडिडेट ने तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी ही नहीं पेड की है। तो इस तरीके का लापरवाही जो है यहाँ देखने को मिली थी कमिटी को, जिसने जो है एक ऑफिशियली रूप से एक नोटिस निकाला। नोटिस निकालने के साथ जो है बाय नेम जो है उस सबको रिजेक्ट किया है। और उसके बाद और क्या है, पेमेंट ऑफ लेस एग्जामिनेशन फीस। ये कौन सा कॉज है भाई, मतलब फॉर्म का भी फी जो है कुछ बच्चे जो है कम भरे हैं, मतलब जो जेन्यून जो फी रखी गई थी फॉर्म की, उस फॉर्म के फी से भी कुछ बच्चे ने जो है लेस फी पेमेंट किया है। उसके बाद किसी ने रॉन्ग बैंक रेफरेंस दिया, और एप्लीकेशन फॉर्म नॉट कंप्लीटली फिलेट, है ना, और कुछ जो है कंप्लीट फिल ही नहीं किया, और ईटीसी भी लिखा, यानी कि और भी बहुत सारे कॉज हैं। यानी कि ये जो हाईलाइट जो किया गया है, डुप्लीकेट फॉर्म, पेमेंट मेड आफ्टर लास्ट डेट, नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, पेमेंट ऑफ लेस एग्जामिनेशन फीस, उसके बाद क्या कहा है, रॉन्ग बैंक रेफरेंस, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट कंप्लीटली फिलेड एक्सेट्रा, इज बीइंग पब्लिश्ड बिलो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न कैंडिडेट। इसके नीचे जो है वो दिया हुआ है कौन कैंडिडेट है। उसके बाद क्या कहा गया है नीचे कि नो रिप्रेजेंटेशन विथ रिगार्ड टू दिस इनवैलिड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन बाय द सेंट्रलाइज कमिटी। यानी कि ये जो इसमें जितने भी कैंडिडेट नीचे बाय नेम दिए गए हैं, इनके साथ कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये सेंट्रलाइज कमिटी की तरफ से जो है सूचना दी गई है। यानी कि ये फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया, इसको लगभग वही मानिए। और यहाँ सेंट्रलाइज सिलेक्शन बोर्ड का जो है 17 फरवरी को निकला ये डेट है। और नीचे देख सकते होंगे कि ये जो है क्या है भाई,
द पोस्ट ऑफ यू नॉट ओनली परसुइंग एम्प्लॉयमेंट नोटिस फलाना, और लिस्ट ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन फॉर्म इन कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फलाना फलाना, है ना। तो यहाँ पे जो है लिस्ट में नाम है। और अब चुनौती ये भी बनती है कि इतना लंबा लिस्ट 2622, और रिजेक्ट कितने हुए भाई, तो 2,28,000, है ना। रिजेक्ट का जो है यहाँ पे टोटल बता दिया है, रिजेक्ट 2,28,000 20 कैंडिडेट, है ना। तो टोटल जो कैंडिडेट हैं 2,28,000 20 कैंडिडेट, इनको क्या किया गया है भाई, रिजेक्ट कर दिया गया। तो आगे की ओर हम देखते हैं कि ये जो है बहुत सारा नेम है, तो आप लोग अपना नेम जो है कैसे चेकआउट करेंगे। अब तो नाम तो बहुत सारा है, अब इतना सारा पेज को जो है एक तो डाउनलोड होगा, उसके बाद डाउनलोड में जो है उसको खोज पाना काफ़ी संभव है। तो आप लोग जो है फिल्टर करके आप लोग चेक करेंगे, है ना, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने का मतलब अगर आप लोग अगर सिस्टम यूज़ करते होइएगा तो यहाँ जो है कीबोर्ड में जो है आप लोग टाइप कीजिएगा Ctrl+F, जैसे Ctrl+F टाइप करेंगे यहाँ पे जो है फाइंडिंग करने के लिए जो है आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमको एक रोल नंबर फाइंड इट करना है ना, अब जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है ना 100,249, है ना। तो इसको जो है हम बैक कर देते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं 100,249। अब देखिए बता दिया एक कैंडिडेट है, तो यहाँ जो है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो है आप अब सॉरी रिसीविंग तो आप लोगों के पास होगा, तो वहाँ जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है आप लोग अपना निकालें। देख सकते हैं यहाँ पे जो है हाईलाइट किया और यहाँ पे बताया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इसका देखिए इसका केस क्या है, डुप्लीकेट फॉर्म, है ना। तो ये बच्चा ने जो है डुप्लीकेट फॉर्म भरा था, यानी कि एक ही फॉर्म को जो है 2 बार भर दिया, 3 बार भर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे जो है देखिए 249 का एक फॉर्म जो है 3 बार आया। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है बच्चा जो है किसी ने देखिए यहाँ पे नॉट पेमेंट, है ना, इस सब का कॉज के साथ दिए हुए हैं। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग जाइएगा और देखिएगा, ठीक है, कि आप लोगों का नाम विथ नेम है या नहीं है ना। तो आप लोग अपना जाइएगा चेक कीजिएगा। और अब बारी आती है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम भी जो है आप लोगों का अब लगभग जल्दी शुरू होगा, क्योंकि अब इस चीज़ों को जो है लिस्ट आउट कर दिया गया, यानी 2,28,000 कैंडिडेट तो विदाउट अरेंजमेंट सीट की जो है वो बाहर हो गए, है ना। और बचे जितने स्टूडेंट का जो है अब लिस्ट आउट होगा। और बिहार सिविल कोर्ट की एक खास बात यह है कि एग्ज़ाम होने से 1 महीने 2 महीने पहले जो है आपको बता देती है। जैसे कि क्लर्क बोलते हैं कोर्ट रीडर वाला जो है एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो है दिसंबर में थी 1 महीने पहले जो है उन्होंने जो है नोटिस जो है निकाला, और नोटिस निकाल करके जो है बता दिया, सूचित किया, उसके बाद एग्ज़ाम लिया। तो ये भी एग्ज़ाम जो है अचानक से नहीं होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ अब देर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोगों को कुछ कैंडिडेट जो है तैयारी छोड़ दिए हैं होंगे, तो उम्मीद मत तोड़िए, है ना। फॉर्म कभी भी ये कैंसिल नहीं होने जा रहा था, हम शुरू से ही कह रहे थे कैंसिल नहीं होगा। और ये फॉर्म जो है ये एडवर्टीजमेंट का जो है लिस्ट आ गया, तो आप सबको भी मन में संतुष्टि हो गया होगा कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, और आई होप कि बहुत जल्दी हो जाए। मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले डेट आ जानी चाहिए, और इलेक्शन के में तो संभव नहीं है, इलेक्शन के बाद जो है एग्ज़ाम संभव है। और आई होप कि आप सबको ये जो है इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और देखते हैं आगे की ओर, अगर फिर बिहार सिविल कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी वैकेंसी या फिर कोई भी नया नोटिस अगर आती है या फिर एग्ज़ाम डेट आता है, तो हम फिर से जो है आप सबके सामने आएंगे और एक जानकारी जो है आप सबके साथ साझा करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस छोटे से नोटिस के साथ और विदा लेते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए नोटिस और एक नया एडवर्टीजमेंट और एक नई मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।